सबसे पहले शुरुआत मैं कर रहा हूं क्षितिज जी आपसे। इसको अगर हम आसान भाषा में समझें इस बजट को, क्योंकि सियासतदान तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन आसान भाषा में अगर इसको समझें तो किसके लिए ये बजट जो है वो खास है? क्षितिज जी आपने शायद म्यूट कर रखा है, एक बार अनम्यूट कर लें। नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरी जो भी टिप्पणी रहेगी मेरा पर्सनल व्यू है, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, तो प्लीज़ इसको आप एक पर्सनल व्यू लेके चलिए। मैं इस डिबेट में शामिल हुआ हूँ तो जो मुझसे पूछा गया मैं उसके बारे में आपको बोलना चाहूँगा। जी। समझिए आप टैक्स पेइंग जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी है वो मिडल क्लास है। हम्म। टैक्स पे और अभी तक क्या हो रहा था टैक्स का बर्डन मिडिल क्लास पे ही आ रहा था। मैं समझता हूँ हमारे लिए किसान जो हैं किसान भाई जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो अन्न नहीं उगाएंगे तो हम जिएंगे कैसे और वो हमारे देश का जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये जो हमारा नारा है उसमें वो पैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इस समय क्योंकि आप देखिए टैक्स पेइंग के लिए बहुत कभी कुछ ऑफ लेट कुछ हुआ ही नहीं है पिछले अगर चाहे वो हम्म। कांग्रेस का देख लीजिए या बीजेपी का सब देख लीजिए एक्सेप्ट फॉर द कॉपर टैक्स जो बीजेपी ने काटा था जी पर जी। एक ये बहुत बड़ा मूव किया है जहां पे और मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है जहां पे जो एक सैलरीड पर्सन है चाहे वो 7 लाख कमा रहा है 10 लाख कमा रहा है 12 लाख कमा रहा है उसके हाथ में एक सरप्लस पैसा आया है हाँ। 12 लाख वाले के हाथ में मान लीजिए महीने के 5,000 रुपए सरप्लस आ गए अब होता क्या जब पैसा सरप्लस आता है वही पैसा या तो इकोनॉमी में वापस जाता है बाय वर्च्यू ऑफ स्पेंडिंग या वो इन्वेस्ट हो जाता है दोनों ही तरीके से गवर्नमेंट का ओवरऑल जी। बेनिफिट होता है जब इकोनॉमी में पैसा वापस जाता है उसी से बेटर चीजें बाय की जाती हैं हम्म। पैसा सर्कुलेशन में आता है इकोनॉमी का साइकिल जो है वो चलना रोलिंग हो जाता है शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है देश आगे विकसित होता है बढ़ता है क्योंकि आपकी जीडीपी एक फास्ट ट्रैक में चली जाती है जब जीडीपी फास्ट ट्रैक में चली जाती है ओवरऑल आपके जो बिजनेसेस हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है बिजनेसेस की प्रोडक्शन बढ़ती है लोगों की आय बढ़ती है बिजनेस एक्सपैंड करते हैं तो ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलती है जैसे आज गवर्नमेंट कह रही है कि 11 लाख करोड़ का कैपेक्स करेंगे पिछले साल वो पूरा नहीं कर पाए और 10.2 पे ही अटके अभी 11.1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं अब जहां जहां आप गड्ढा खोदेंगे वहां वहां आपको लेबर की जरूरत है हमारा एक बहुत यंग देश है 60 करोड़ लोग जो है वो 30-35 साल की आयु से नीचे हैं हमें जॉब भी क्रिएट करनी है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करनी है आपने एयरपोर्ट बनाया आपने कोई धार्मिक स्थल विकसित किया आपने कोई टूरिस्ट स्टेशन विकसित किया उसका जी। इम्पैक्ट सीधा आता है कि वहां पे रोजगार जनरेट होता है चाय की दुकान लगती है रेस्टोरेंट्स खुलते हैं होटल छोटे आते हैं सराय खुलती है हर तरह की चीजें होती हैं वहां पे जो आसपास रोड जहां पहुंचती है वह किसान भाइयों के लिए अपना अनाज लेके जाने के लिए मंडी का रास्ता बनता है हाँ। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपका कैपेक्स भी इंपॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम जो मिडिल क्लास वर्ग है उसके हाथ में पैसा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो खर्चा करता है तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री बढ़ती है कैपेक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होता है तो जहां जहां रोड और रेल पहुंचती है वहां वहां ग्रोथ आती है तो ये एक बहुत बैलेंस अप्रोच उन्होंने किया है हम्म। जहां पे ये पूरी ट्रेजेक्टरी जो हमारी ग्रोथ स्लो हो रही थी उसको वो पुश करेगी और दोबारा वो 7 साढ़े 7 की स्पीड पे लाके खड़ी कर देगी इंडिया अगर विकसित होना चाहता है तो हमें 7.5 8 की स्पीड पे ग्रो करना पड़ेगा रियल जीडीपी के हिसाब से ठीक है। और उसको लेके थोड़ा इंसेंटिव दिया गया है मिडिल क्लास को जो टैक्स पेइंग है ठीक है, यानी कि पूरा फोकस मिडिल क्लास। और हमने देखा कई बार जब बजट आया तो ये जिक्र अमूमन होता था विरोधियों की ओर से, पक्ष के नेताओं की ओर से, कि मिडिल क्लास को ठगा गया, उनके साथ धोखा किया गया, उन पर फोकस नहीं किया गया। लेकिन जैसा कि आपने कहा क्षितिज जी कि मिडिल क्लास पर पूरा ही फोकस कर दिया गया इस बार, उसके बावजूद भी नहीं शायद दर्द है। हेमंत हाँ। एक चीज मैं कहूंगा एक सेकंड लूंगा जी बस जी। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ जब केपेक्स की बात हो रही है ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी हाँ। तो वहां पे जॉब क्रिएशन जो होती है हमारे जो नीचे के दर्बे के लोग हमारे भाई हैं उनके लिए भी जॉब क्रिएट होती है तो ओके। कुछ वापस नहीं ली गया है जो दिया गया था बाकी लोगों के लिए उनसे वो वापस नहीं लिया गया बट हाँ इस बार ये है कि जिनके लिए बहुत टाइम से नहीं किया गया था और काफी विपक्ष के लोग मैं भी उनके साथ सहमत होता था जब वो बोलते थे यार मिडिल क्लास का आप कुछ देखते ही नहीं है हाँ। तो इस बार उनको वो नहीं, जो नहीं, ये बड़ी बहुत गंभीर देर बात है कि इस बात नहीं बार भी कम से हो कम गई उनको कुछ तो मीठा-मीठा गप-गप कर जाना चाहिए था, और कड़वा-कड़वा थू-थू ये वाली स्थिति रह जाती है ना हर बार की तरह। अब इस बार भी ऐसा ही है कि कुछ किया भी, लेकिन वो भी ठीक नहीं किया।